हेलो एवरीवन। मैं अमन गोयल सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पीयूष सर का एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी का, जिसकी जिन्हें अभी रिसेंटली आईएफए इंटरनेशनल फेम अवार्ड भी मिला है, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने ई क्लरिक्स नाम की कंपनी का प्रेजेंटेशन कर सकूं। आइए देखते हैं इसके बारे में। मैं अमन गोयल एक साइंस टीचर हूँ वडोदरा गुजरात में, और मैं आपके सामने ई क्लरिक्स नाम की कंपनी का प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। ई क्लरिक्स कंपनी ये बीपीओ केपीओ सेक्टर की कंपनी है और इसका मल्टीपल डोमेन्स में, जैसे कि कस्टमर ऑपरेशंस, डिजिटल, फाइनेंशियल मार्केट में इसका पकड़ है। ये बेसिकली किस टाइप की कंपनीज को सर्विस करती है, तो ये ओवर 50 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लीग क्लाइंट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं, केबल एंड टेलीकॉम की कंपनीज, रिटेल की कंपनी, फैशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, ट्रेवल एंड लेजर की कंपनी, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक जैसी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है ये। और ये 2000 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी और ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है, और इसके पास 8500 प्लस एम्प्लॉयज हैं करेंटली, और इसका मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि यूएस, यूके, इंडिया, इटली, जर्मनी, सिंगापुर, थाईलैंड में इसकी करेंटली प्रेजेंस है। ये है इस कंपनी का टाइमलाइन कि ये 2000 में बनी और अलग अलग टाइम पे इसने ग्रो किया, और 2020 में Eclairix Markets form a strategic partnership with Dentons, the world's largest law firm के साथ टाई अप किया। और ये 50 प्लस कंट्रीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 प्लस कंट्रीज में ये अपने ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। इसकी मेन सर्विसेज है और इसका मेन डोमेन है, जैसे आप देख रहे हैं सामने, Eclairix कस्टमर ऑपरेशंस, Eclairix डिजिटल, Eclairix मार्केट्स। इसकी कुछ बेस्ट पॉइंट्स हैं आपके सामने। ये डोमेन एक्सपर्टीज है, ये बेस्ट इन क्लास डिलीवरी है, और ये ट्रांसपेरेंट कमर्शियल्स और एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करती है। आइए अब देखते हैं इसका कंपैरिजन इसके सेक्टर के और कंपनीज के साथ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, मार्केट कैप बीपीओ और केपीओ की कंपनीज में मेनली 3 कंपनीज का है, जो है एफएसएल, Eclairix, एचजीएस, जिसमें से एफएसएल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉरेन कंपनी, जिसका 45.4% है कंट्रीब्यूशन, और Eclairix जो है उसका कंट्रीब्यूशन 27.1% है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्यों इसका मार्केट कैप 27.1% है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इसकी सेल्स को, इसका सेल्स जो है वो जो बड़ी कंपनीज है एचजीएस, एफएसएल की कंपैरिजन में 11.9% है, लेकिन फिर भी इसका मार्केट कैप जो है इनके नियर अबाउट था। आगे हम लोग और चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 25.9% है। बाकी कंपनी से कंपैरिजन में इसका कंट्रीब्यूशन 25.9% है इस सेक्टर के लिए। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देख सकते हैं, भले ही कहते हैं 32% एक्सचेंजिंग कंपनी का है, लेकिन इसका जो है हमारी एफएसएल, एचजीएस जिसका मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा कहते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन है, एनपीएम परसेंट है, जो कि 18% है। इस वजह से हम लोग ने देखा था कि इसका मार्केट कैप बाकी कंपनी के कंपैरिजन में ही था, बड़ी कंपनीज के। अब और इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, हम इसकी सेल्स देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2008 से लेकर 2021 में इसका सेल्स जो है 13 टाइम्स बढ़ा है, दैट इज एट द CAGR ऑफ 22%। और इसका जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम बढ़ा है और एट ए CAGR 15%। अभी प्रॉफिट पे हम लोग थोड़ा सा और कहते हैं गौर करें कि प्रॉफिट
इसके जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट पीक पे था 2016-2017 में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये लूज हुआ, बट अगेन 2021 में ये 282 पे आया है और इसकी हमें जल्द ही आशा है कि ये अपने वापस ब्रेकआउट जोन दैट इज 353 के से भी हाई जाएगी इसकी प्रॉफिट। आगे हम लोग और एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। इसका हम लोग एनपीएम परसेंट देख रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका भले ही घटा है, बट 2020 से 2021 के बीच में आप देख रहे हो स्पेशली कि ये 18% पे वापस से अपने आया है, तो ये वापस से रैली मोड में धीरे धीरे आ रहा है। इसका पास्ट परफॉर्मेंस जो है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कि 13 साल में इसका पास्ट परफॉर्मेंस जो है सेल्स में 21% था, 10 साल में इसका प्रॉफिट पर पास्ट परफॉर्मेंस जो है 15% था सेल्स का, और 5 साल में 2%। करंटली इसका 9% सेल्स है। प्रॉफिट हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि प्रॉफिट इसका 13 साल में एनालिसिस में पता चला हमें कि 12% था, 10 साल में 5%, और 5 साल में ये -9% चला गया था जिसमें कोरोना वाला टाइम पीरियड भी था, बट करंटली ये 36% प्रॉफिट पे है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और मार्जिन इसका ऑन एन एवरेज कहते हैं 20% के आसपास ही है। अब हम लोग फर्दर इसका एस्टिमेशन देखें तो एस्टिमेट अगर हम लोग करें तो 2022 में इसका सेल्स हम लोग भी करेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2033 तक पहुंचेगा, 2033 तक पहुंचेगा, और प्रॉफिट इसका 409, और ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर इसका 118 पे पहुंचेगा, और इसकी जो फेयर वैल्यू इनकी कैलकुलेशन की बात आ रही है वो है करंटली 1880। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपनी फेयर वैल्यू पे मिले, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं जैसा कि इसका मार्केट कैप और ये कंपनी ग्रोइंग है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि किस वैल्यूज पे हम लोग इसको ले सकते हैं। और सेल्स और प्रॉफिट भी हम लोग देख रहे हैं इसका एनालिसिस हम लोग कि 2030-2035 में ये जो है ग्रोइंग है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इसका। 2011 से कंपैरिजन करें 2021 में, तो इसके प्रमोटर्स के पास अभी भी 54% शेयर्स है, और इसमें आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है एफपीआई का कंट्रीब्यूशन भी 19% है अभी भी, और म्यूचुअल फंड ने भी इसमें काफी इंक्रीज किया है अपना शेयर होल्डिंग, दैट इज 15% पे, बाकी 10% पब्लिक का है और 2% अदर। अभी किसी भी कंपनी को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ता है कि इसका मेजर जो एक्सपेंस है, बाकी मेजर जो खर्चा है वो कहाँ पे आ रहा है इसका। तो मेजर खर्चा जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 73.3 पे है। ठीक, बाकी जो खर्चे हैं वो तो इन्होंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इनका खर्चा जो है वो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में जा रहा है। ठीक, अब हम लोग इसका एस्टिमेट देखें कि क्या हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सेल्स जो है और हम लोग इसमें ये भी एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियसली 9th मंथ, एनुअल, Q1 और H1, और उसमें क्या ऐसा रिजल्ट रहा। तो देखा जाए जैसा कि 9th मंथ में इसका जो था सेल्स वो 0% के आसपास था, एनुअल में इसका 9% पहुंचा। अभी Q1 2021 जैसा पहला क्वार्टर में इसका 44% इतना हाई राइज हुआ है सेल्स, और H1 में भी ये 42% इसने सेल्स दिया है। इसी के अनुमान पे हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो अनुमान रहेगा 2022 के लिए वो 30%, और लॉन्ग टर्म में हम लोग ने कंजर्वेटिव लेके 16% रखा है इसका। प्रॉफिट हम लोग देख रहे हैं कि 9 मंथ में इसका 19% था, एनुअल में इसका एनुअल यानी कि 2020 से 2021 तक, 1 अप्रैल 2020 से 30 मार्च 2020 तक इसका 35% रहा है। Q1 में हमने देखा जैसा कि इसने अगेन कहते हैं
बहुत अच्छा ग्रो किया है प्रॉफिट में 77%, और H1 में भी इसने दिखाया है 71% का ग्रोथ, और इसी के आधार पे हम लोग ने एस्टिमेट किया है कि 2022 में इसका 45% रहेगा और लॉन्ग टर्म में इसका 16% प्रॉफिट रहेगा। अब आते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस पे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको सबसे बेस्ट, किसी को बल्क में परचेज करना हो तो इसका सबसे बेस्ट है कि इसको अगर हम लोग परचेज करें 1466 के नीचे के भाव में, तो ये बहुत हायर यील्ड देगा हमें, और इसका जो टारगेट फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 2882। तो दोस्तों ये था काफी इसका कंप्लीट एनालिसिस, बट हमें ये जरूर ध्यान देना है कि ये जो है डिस्क्लेमर पे कि ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए थे। आप प्लीज किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। सो थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। थैंक यू।